नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि योग्यता क्या होती है, आपका 12th में कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए या पीसीएम होना चाहिए, आपकी कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, सरकारी कॉलेज के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इन सारी बातों को बताने वाले हैं। कितना फॉर्म की फ़ीस होती है, कितना इसमें कौन कौन सिलेबस आता है, क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें, सारी इंपॉर्टेंट बातें आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, ज़रूर देखें। दोस्तों ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी AVVMU CET यूपी कॉमन नर्सिंग एडमिशन के नाम से, यानी जिसको CNET भी बोलते हैं, इसके नाम से ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसी क्रम में आगे की जानकारी आप दे सकते हैं। जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है ये 25 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है, यानी 25 अप्रैल से आप फॉर्म को भर सकते हैं और इसको 29 मई तक आप लास्ट डेट है भर सकते हैं। जनरल OBC और EWS के लिए 3000 रुपये फ़ी है, यानी फॉर्म की फ़ी 3000 रुपये है, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए ये फ़ी 2000 रुपये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए आपकी 17 साल होनी चाहिए। मतलब अगर 17 साल से कम का कोई एज का है तो वो भर नहीं पाएगा, 17 से ज़्यादा एज का अगर कोई है तो भर लेगा। इसमें एज लिमिट नहीं दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो CNET होता है इसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती हैं जिनमें आप एडमिशन आपको मिलेगा। जैसे कि पहला इसमें गवर्नमेंट कॉलेज कौन है, ऑल नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू AVMU, यानी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से जो भी एफिलिएटेड कॉलेज होंगे उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। SGPGIMS लखनऊ में आपको मिलेगा। KGMU लखनऊ में आप एडमिशन पा सकते हैं, ये काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। और ये जितनी लिस्ट आप देख रहे हैं ये सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं। UP UMS सैफई, LLRM मेरठ और ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती हैं। इनमें प्राइवेट जो कॉलेज भी होते हैं इन्हीं से जुड़े होते हैं, उनमें भी एडमिशन आपको यहाँ से मिलेगा। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो OBC EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। और फोटोग्राफ, इसमें जो फ़ोटो यूज होगा दोस्तों ये पूरा फेस वाला होना चाहिए, और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। विदाउट स्पेक्टिकल्स अलॉन्ग विथ द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ्स, यानी आपको जो फ़ोटो खिंचवाना है वो बिना चश्मे के खिंचवाना है, और उस फ़ोटो पे कैंडिडेट का नाम भी लिखा होना चाहिए, और किस दिन वो फोटोग्राफ को खिंचवा रहा है उस डेट को भी उसी फ़ोटो पे लिखा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारा कुछ वही दिया है जो मैंने पहले बताया है। 25 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है दोस्तों, और 29 मई 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक भरा जाएगा दोस्तों। और इसका जो एडमिट कार्ड है ये 5 जून को अवेलेबल होगा। वो दिन है वेडनेसडे, यानी 5 जून को आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 14 जून को है, यानी फ्राइडे का दिन पड़ेगा, 14 जून को है दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर बने हैं यूपी में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। इसमें पहला है आगरा, दूसरा अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती और बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। ये सभी ज़िले सेंटर इसके बनेंगे। आपको जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आपको सुविधा हो आप उसको चूज कर सकते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं फ़ीस की वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है जो आप 3000 रुपये बताए हैं कि जो OBC और EWS जनरल जो बच्चे हैं उनको 3000 रुपये लगेगा फॉर्म का, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप को 2000 रुपये लगेंगे। दोस्तों आगे यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो मिनिमम एज 17 साल चाहिए, और 17 साल आपका 31 दिसंबर 2024 से पहले तक पूरा हो जाना चाहिए, या 31 दिसंबर 2024 को भी अगर 17 साल पूरा हो जा रहा है वो लोग भी वैलिड होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन में देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा सस्पेंस होता है कि क्वालिफिकेशन होती क्या है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो देखिए पहली बात तो ये है कि 12वीं आपका साइंस साइड से पास होना ज़रूरी है, और 12वीं आपका जो परसेंटेज है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी ग्रुप से रहेगा तभी आप बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे।
और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों ही सब्जेक्ट में 45% मार्क्स चाहिए। यानी जितने मार्क्स होते हैं 100 में, अगर आप मान लीजिए फिजिक्स है तो आपका 45 नंबर होना चाहिए, केमिस्ट्री में 45 नंबर, बायोलॉजी में भी 45 नंबर होना चाहिए, कम से कम इतने मार्क्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। और दोस्तों 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट में 45% नंबर पाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। 12वीं में लैंग्वेज ग्रुप में आपकी एक जो सब्जेक्ट है इंग्लिश होना ज़रूरी है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 45% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपको पास होना ज़रूरी है। और अगर आप SC, ST और OBC ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों का ही मिला के 40% मार्क्स है, तब भी आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं भरने के लिए। अब दोस्तों BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उससे रिलेटेड कुछ बातें दिया हुआ है। 14 जून को आपका पेपर होगा और वो दिन है शुक्रवार। टाइम है 11 बजे सुबह से लेकर 2:20 PM तक होगा, यानी 200 मिनट का पेपर होगा। 200 मिनट का पेपर होगा यानी 3 घंटा 20 मिनट का ये पेपर है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स क्वेश्चन वी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी OMR सीट आपको मिलेगी और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसका एक जवाब सही होगा वो आपको उसमें कलर करना होगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन होंगे, यानी दोस्तों 3 घंटा 20 मिनट मिलेगा और उसमें आपको कुल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। मार्क्स के बारे में देख लें तो एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स इच, नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत अच्छी बात है कि आप एक क्वेश्चन सही करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा और आप गलत करेंगे तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। और जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में ही ये पेपर होगा। आपको हिंदी आ रही है तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश वाला पढ़ कर दीजिए, यानी कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए दोस्तों सिलेबस दिया है कि इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% रहेगा, यानी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 20%, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन 20% आएंगे जो आप 12th में पढ़ते हैं, बायोलॉजी से भी रिलेटेड जो आप 12th में बायोलॉजी पढ़े उससे 20% क्वेश्चन उससे जुड़े होंगे और इंग्लिश से भी जुड़े 20% क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश इन सब से 20-20% क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों 20% का मतलब यही है दोस्तों कि अगर 200 क्वेश्चन है उसका 20% आप निकालेंगे तो ये बनेंगे 40, यानी 40 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए कि मतलब कितना नंबर आप पाएंगे तो क्वालिफाई रहेंगे। तो दोस्तों जनरल वाले 50 परसेंटाइल पाना ज़रूरी है। अगर 50 परसेंटाइल आप नहीं पाते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। अगर आप जनरल PWD हैं तो 45 परसेंटाइल आपको चाहिए और अगर आप SC, ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल मार्क्स पाना ज़रूरी है। पूरे मार्क्स का 40 परसेंटाइल आपका होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी आपको इस BSc नर्सिंग में एडमिशन तभी मिल सकता है जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों और आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा यूपी बोर्ड या उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड किसी बोर्ड से पास हो, मतलब उत्तर प्रदेश में ही रह के आपने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई किया होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल VB एज पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी नॉर्म्स, यानी अगर आप माइनॉरिटी कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी माइनॉरिटी को लेकर नियम बने हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दिया है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, नो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू ज्वाइन कोर्स अनलेस डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय द मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और द डिस्ट्रिक्ट CMO। यानी दोस्तों आपको जब एडमिशन मिलेगा तो डिस्ट्रिक्ट जो CMO है वहाँ से आपका मेडिकल फिटनेस भी बनवा कर देना पड़ेगा कि हाँ आप मेडिकल रूप से फिट हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो रिजर्वेशन एज पर द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड विद इन द सैंक्शन नंबर ऑफ सीट बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट गवर्न एंड नॉट अबव इट, एनी चेंज इन रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड एज पर उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव। यानी जो आपको रिजर्वेशन यहाँ मिलने वाला है वो उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा,
रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट विथ डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर टू द ट्यून ऑफ 45 to 50% ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी 40 से 50%। अगर डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है तो आपको 5% छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इशू ओनली बाय द कंप्लीमेंट अथॉरिटी तहसीलदार एसडीएम, यानी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इसको तहसीलदार या एसडीएम इशू किया हो। दिस सर्टिफिकेट शुड बी वेरीफाइड ऑनलाइन थ्रू एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल, और ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन पोर्टल पे शो होना चाहिए ताकि ये लोग चेक करके देख लें कि हाँ आपका सही में कास्ट सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना है। EWS quota of 10% may be admissible as per directive of UP government from time to time. A valid certificate issued by competent authority तहसीलदार SDM, यानी EWS का भी सर्टिफिकेट तहसीलदार और SDM के द्वारा ही बना होना चाहिए। Valid OBC certification issued only on after 1 April 2024 विल बी एक्सेप्टेबल, यानी दोस्तों चाहे OBC से बिलोंग करे चाहे EWS से बिलोंग करे, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। वैलिड एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेबल। वैलिड NCC सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट विथ ग्रेड B इशूड बाय ऑथोराइज्ड बटालियन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर NCC विल बी एक्सेप्टेबल, यानी अगर आप NCC का सर्टिफिकेट लगा के कुछ वेटेज लेना चाहते हैं तो किनको वेटेज मिलेगा? जिनका C सर्टिफिकेट विथ ग्रेड B होगा, यानी NCC जो C सर्टिफिकेट से किए होंगे और जिनका ग्रेड B होगा वही लोग यहाँ पे वेटेज पा सकते हैं। तो दोस्तों हम इस चैनल पे कैरियर और कोर्स से रिलेटेड ऐसे ही एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं और आप इन सभी वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।